Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. So, some basic concepts of chemistry जो कि 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है उसका आज लास्ट टॉपिक है लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, इसके बाद जो फर्स्ट चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, तो देख लेते हैं लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है. सो वन ऑफ रिएक्टेंट्स इज़ प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट देन अदर अकॉर्डिंग टू बैलेंस्ड इक्वेशन. क्या होता है कि मतलब काफ़ी सारे रिएक्टेंट जब रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो एक रिएक्टेंट मतलब दूसरे से ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है, कम में होता है ना, ऐसा होता है. द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड देन इट डिपेंड्स अपॉन रिएक्टेंट विच हैज़ रिएक्टेड कम्प्लीटली. दिस मीन दिस रिएक्टेंट विच रिएक्ट्स कम्प्लीटली इज कॉल्ड एज लिमिटिंग रिएजेंट. यानी कि ड्यूरिंग रिएक्शन जो रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट. जो कि कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाए जो रिएक्टेंट वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग नाम से ही पता चल रहा है, जो लिमिट में होता है, जो कम्प्लीटली रिएक्ट करता है वो होता है लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, जैसे एक ये इक्वेशन दी हुई यहाँ पे 3a + 4b गिव्स 5c + 2d. अब देखो गिवन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ a 10 मोल्स दिए हुए हैं a के और b के दिए हुए हैं 20. अब ये कहता है कि c के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करो. अब हमें ये पता होना चाहिए कि इन दोनों में से लिमिटिंग रिएजेंट कौन सा है. वैसे एक क्वेश्चन ये भी आपके माइंड में आ सकता है, क्या लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं, मतलब प्रोडक्ट भी तो हो सकते हैं. नहीं होते, लिमिटिंग रिएजेंट सिर्फ रिएक्टेंट्स होते हैं. ठीक है, तो अब हमें पहले इनमें से फाइंड आउट करना पड़ेगा कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, उसके बाद हम सी के लिए मोल्स निकालेंगे. ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो भी लिमिटिंग रिएजेंट होगा. तो लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हम कैसे निकालते हैं कि कोई भी लिमिटिंग रिएजेंट है, कोई भी रिएक्टेंट कौन सा रिएक्टेंट है. उसके लिए हम निकालते हैं n/s. n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स. s स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट. ठीक है, सो n/s. n इज़ नंबर ऑफ मोल्स, s इज स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट, राइट. सो हेयर n क्या है, नंबर ऑफ मोल्स तो दिए हुए हैं के लिए 10 के a का स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या है हमारे पास 3 है, तो ये क्या आ गया 3.3. अब b के लिए निकालेंगे, इसके नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए 20 और स्टोइक्योमेट्री कोफिशिएंट क्या है 4, तो ये आ गया 5. अब कम कौन सा है, ए वाला कम है ना 3.3, तो ए क्या हो गया हमारे पास लिमिटिंग रिएजेंट हो गया. तो अब विद द हेल्प ऑफ ए हम फाइंड आउट करेंगे मोल्स ऑफ सी. कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पे है ये 3 मोल्स ऑफ ए है तो हमें कितने मोल्स ऑफ सी मिल रहे हैं 5. ठीक है, अब 1 मोल ऑफ ए निकालेंगे तो 5/3 मोल्स ऑफ सी. हमें कितना फाइंड आउट करना है, हमें दिए हुए हैं 10 मोल्स, यानी कि 10 मोल्स ऑफ ए गिव्स 5/3 × 10 यानी कि 50/3 मोल्स ऑफ सी. ऐसे फाइंड आउट कर. देखो अब एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए कि यहाँ पे मैंने क्या बताया. ठीक है, पहले तो ये देखो कि लिमिटिंग रिएजेंट के लिए हमें n/s यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ये निकालना पड़ता है. जिसका कम होता है वो लिमिटिंग रिएजेंट होता है और रिएक्टेंट ही लिमिटिंग रिएजेंट होते हैं जो रिएक्टेंट कम्प्लीटली रिएक्ट कर जाते हैं. यहाँ तक मैंने ये बताया आपको. ठीक है, अब देखो क्वेश्चन है 3 ग्राम H2 reacts with 29 ग्राम O2 to give H2O, कैलकुलेट LR. लिमिटिंग रिएजेंट हमें बताना है. देखो H2 है वो रिएक्ट करता है O2 के साथ और H2O देता है. ठीक है, तो अब पहले इसको बैलेंस करेंगे, तो ये हमने कर दिया बैलेंस. ठीक है, तो अब देखो हम क्या करेंगे n/s यानी कि नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट निकालेंगे लिमिटिंग रिएजेंट के लिए. इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. 3 ग्राम मास दे रखा है तो 3 मोलिकुलर मास इसका कितना हो जाएगा, एक हाइड्रोजन का 1 तो 2 का 2. 3/2 इंटू स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 2 यानी कि 3/4. इसको सॉल्व करेंगे तो ये अप्रॉक्स आएगा 0.7 समथिंग. ठीक है, ये H2 का हो गया. अब हमें निकालना है O2 के लिए. सो O2 का अब 29 ग्राम दे रखा है. ठीक है, और O2 एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा 32 यानी कि 29/32 इंटू स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है 1 ही है यहाँ पे तो. सो 29/32 इसको सॉल्व करेंगे तो ये लगभग कुछ आएगा 0.9 समथिंग, मतलब कुछ ऐसा आएगा. ठीक है, अब हमें पता चल गया कि हमारा H2 जो है वो क्या है, हमारा H2 इज़ लिमिटिंग रिएजेंट. ठीक है, अब देखो अब हम H2 की मदद से H2O के मोल कैलकुलेट करेंगे. देखो यहाँ पे 2 मोल्स है और यहाँ इसके कितने हैं, इसके भी 2 है, यानी कि 2 मोल्स ऑफ H2O
कितने मोल्स प्रेजेंट मतलब प्रोड्यूस कर रहे हैं H2O के, 2 मोल्स ऑफ H2O है ना। तो 1 मोल के लिए निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 मोल ऑफ H2O। हमें कितने के लिए निकालना है, हमारे पास H2 के कितने मोल्स है 3/2 हमने कैलकुलेट करे हैं। सो 3/2 मोल्स ऑफ H2 कितने मोल्स ऑफ H2O प्रोड्यूस करेगा 3/2 इंटू H2O का मॉलिक्यूलर मास 18, 9 3 ज़ा 27 ग्राम। ठीक है, ये था। हमने क्या किया कि पहले हमने क्या किया N/S करके हमने क्या निकाल लिया कि कौन सा लिमिटिंग रिएजेंट है इन दोनों में से। तो हमारे पास H2 लिमिटिंग रिएजेंट आ गया। तो हम देख रहे हैं कि जो 2 मोल्स ऑफ H2 है वो कितने H2O प्रोड्यूस कर रहा है 2 मोल्स ही, ये हमें साफ दिख रहा है यहाँ से। तो 1 मोल कितना करेगा 1 मोल ऑफ H2O, और हमें H2 के हमने मोल्स निकाले 3/2। सो 3/2 मोल्स कितना करेगा 3/2 इंटू मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O विच इज़ 18 है ना। तो यहाँ से 27 ग्राम आ जाएगा। तो ये था हमारा लिमिटिंग रिएजेंट का टॉपिक विच इज़ द लास्ट टॉपिक। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री वो ख़त्म होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच।